be 12. Part third is in 8 multiply 2 is equal to 16. ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है मल्टीपल और किन दो नंबर्स का वो मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल यहाँ क्या है, 16 है। इट मीन्स 16 जो है वो 8 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो 16 8 और 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 एंड 2। इट मीन्स आपकी जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 8 2 8 3 8 4 8 7 सो ऑन, then all numbers will be their multiple. Okay, in 5 multiply 6 is equal to 30. 30 is a dash of 5 and 6. यहाँ 35 और 6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अभी मैंने आपको बताया 30 जो है 5 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो अगर उसकी टेबल में आता है तो इसका मतलब उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। ओके, मल्टीपल ऑफ 8 इज़ परफेक्टली डैश बाय 8। 8 के जो मल्टीपल होते हैं, इट मीन्स 8 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 8 से पूरी तरह क्या होंगे। जैसे कि 16 है, अब ये नंबर 8 की टेबल में आता है तो ये 8 से पूरा डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 8 2 16, 16 माइनस 16 इज 0, कम्प्लीट डिवाइड हुआ। इट मीन्स ये क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 8 की टेबल में आता है, इट मीन्स 8 का मल्टीपल है, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा 8 से। परफेक्टली मतलब पूरी तरह, डिविजिबल मीन्स डिवाइड होता है किससे, 8 से। प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 4 इज़ ऑल्सो देयर डैश। 7 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उनका मल्टीपल भी होगा। जैसे कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। कोई भी 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो 7 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, 28। तो ये 28 इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा। किसका, 7 और 4 का, बिकॉज 28 7 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो ये इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल। In 4 multiply 2 multiply 5 is equal to 40. Dash dash and dash have 40 as their multiple. ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसमें 40 जो है इन 3 नंबर्स का, इन 3 ब्लैंक्स का क्या है, मल्टीपल है। वो 3 ब्लैंक्स कौन से होंगे, 4 2 एंड 5, क्योंकि 40 इन तीनों की टेबल में आता है। जैसे कि 4 10 40, 2 20 40 एंड 5 8 40। इट मीन्स 40 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 2 एंड 5। ओके, सम नंबर 4 इज़ राइट। थर्ड मल्टीपल ऑफ 6, 6 का थर्ड मल्टीपल मीन्स 6 3 विल बी 18। एट्थ मल्टीपल ऑफ 9, इट मीन्स 9 8 will be 72. Ninth multiple of 3, it means 3 9s are 27. Fourth multiple of 7, it means 7 4s are 28. अभी मैंने आपको बताया जो मल्टीपल होते हैं वो नंबर्स के क्या होते हैं, उन नंबर्स के टेबल में आते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मल्टीपल बोला जाता है। ओके, तो आपसे 4th मल्टीपल पूछा जाए तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 9th पूछा जाए तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हमें राइट करने हैं। फर्स्ट 7 मीन्स 5 की टेबल में जो फर्स्ट 7 नंबर्स हैं वो हमें राइट करने हैं। All you know very well about table of 5. So we have to write the table of 5 up to 7th multiple. Okay. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, and so on. These all are the multiples of
5। ये सभी नंबर 5 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। मल्टीपल का मीनिंग होता है आपको एक तरह से टेबल राइट करनी है, ठीक है। और कहाँ तक राइट करनी है, 5 7 तक, क्योंकि इसने कितने मल्टीपल पूछी हैं, 7 मल्टीपल। और कौन से 7 मल्टीपल, फर्स्ट 7 जो स्टार्टिंग में 7 मल्टीपल आते हैं। कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है और अप टू 7 तक लेकर जाना है, ओके। नाउ you will try these parts by yourself. In the next video we will complete this exercise. Till then, thank you and have a nice day. And listen carefully, you have to do these sums in your maths book only. No need to write in your notebook, okay.